ये ब्रेंडन टीना की जिंदगी की सच्ची कहानी है। कहानी की शुरुआत में ब्रेंडन टीना को दिखाया जाता है जो अपने कज़न के साथ एक बार के बाहर होता है। ब्रेंडन टीना कहता है कि चलो बार के अंदर चलते हैं, पर उसका कज़न मना कर देता है क्योंकि ब्रेंडन हमेशा गड़बड़ कर देता है और इसीलिए उसका कज़न वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ब्रेंडन खुद अंदर जाता है। दरअसल वो यहाँ पर आज एक लड़की के साथ डेट पर आया है जिसका नाम निकोल है, लेकिन ब्रेंडन अपना नाम कुछ और बताता है। दोनों के दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। जिसके बाद ब्रेंडन निकोल को उसके घर छोड़ता है। ब्रेंडन को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज वो एक लड़की के साथ डेट पर गया था। अगली रात को जब बारिश हो रही होती है तो ब्रेंडन भागता हुआ अपने कज़न के ट्रेलर में आता है। दरअसल उसका कुछ लड़के पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि ब्रेंडन ने उनकी बहन को छेड़ा था और अब वो ब्रेंडन को मारना चाहते हैं, लेकिन वो अपने कज़न के ट्रेलर के अंदर आ चुका है। जिसके बाद वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। ब्रेंडन का कज़न उसे समझाता है कि तुम्हें किसी भी लड़की को नहीं छेड़ना चाहिए। दरअसल ब्रेंडन की आदत है वो हमेशा लड़कियों को छेड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमें ब्रेंडन के कज़न की बातों से पता चलता है कि ब्रेंडन एक लड़का नहीं बल्कि वो एक लड़की है। लेकिन वो हमेशा अपने लुक को, अपनी बातों को, अपनी चाल ढाल को इस तरह रखती है कि वो एक लड़का है। दरअसल वो एक ट्रांसमैन है। ट्रांसमैन ऐसी लड़कियों को कहा जाता है जो एक लड़की की तरह पैदा तो होती हैं, लेकिन उनके अंदर सारे गुण, सारी फीलिंग्स एक लड़की की होती है और ब्रेंडन टीना भी उन्हीं में से एक है। अब यहाँ पर उसका कज़न उसके सारे पैसे ले लेता है क्योंकि उसने उसे बहुत सारे पैसे उधार दिए थे। साथ ही ब्रेंडन टीना को कहता है कि तुम इस ट्रेलर से निकल जाओ क्योंकि वो उससे परेशान हो चुका है। ये दोनों अब तक साथ ही रहते थे, लेकिन अब उसके कज़न ने उसे अपने ट्रेलर से निकाल दिया। इसके बाद ब्रेंडन टीना एक बार में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात कैंडेंस से होती है। कैंडेंस यहाँ पर अपने जॉन दोस्त के साथ होती है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन्हें परेशान करने लगता है। ब्रेंडन टीना उसका सामना करती है, उनसे लड़ती है और पुलिस के आने के बाद ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। और अब ब्रेंडन टीना को ये अपने एक और दोस्त से मिलवाते हैं जिसका नाम टॉम होता है। ब्रेंडन टीना को चोट लगी होती है, इसीलिए गाड़ी में वहीं पर सो जाती है और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो कैंडेंस के घर पर होती है जो शहर से 70 मील दूर होता है। वहाँ से वो अपने कज़न को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वापस रहना चाहती हूँ। उसका कज़न कहता है कि तुम रह सकती हो, लेकिन तुम्हें बाहर जाना बंद करना होगा। टीना अपने कज़न की बात मान जाती है क्योंकि टीना को बार बार कोर्ट भी जाना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर एक केस चल रहा है। तभी यहाँ पर कैंडेंस आ जाती है। कैंडेंस का एक बेटा भी है। दरअसल वो शादीशुदा है और वो यहीं पास के एक बार में वेट्रेस का काम करती है। कैंडेंस बताती है कि मैंने किसी से बात कर ली है, जल्दी वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। और अब रात को ये उस बार में जाते हैं जहाँ पर कैंडेंस काम करती है। वहाँ पर जॉन और टॉम पहले से होते हैं। यहाँ पर इनकी एक और दोस्त आती है जिसका नाम लाना होता है। ब्रेंडन टीना जब लाना को देखती है तो वो उसे देखती रह जाती है क्योंकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। हालांकि ब्रेंडन टीना को आज वापस अपने घर जाना था, लेकिन बाकी सभी कहते हैं कि आज रात को तुम्हें हमारे साथ एंजॉय करना चाहिए। ब्रेंडन टीना भी वहाँ पर रुकने का फैसला कर लेती है क्योंकि वो लाना के साथ वक्त बिताना चाहती है। लाना दरअसल यहाँ पर सिंगिंग परफॉर्म करने के लिए आई होती है और जब वो परफॉर्म कर रही होती है तो ब्रेंडन टीना उसे देखती रह जाती है। इसके बाद ये सब के सब ग्रुप में बाहर जाते हैं जहां लाना को ब्रेंडन टीना की बातें बहुत अच्छी लगती है और अब ब्रेंडन टीना भी इनके ग्रुप का एक हिस्सा है। अगली रात को दिखाया जाता है कि लाना जब एक स्टोर में होती है तो ब्रेंडन टीना उसे देख लेती है, इसीलिए वो स्टोर में जाती है जहां पर वो चुप के लीना को देख रही होती है। लीना ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है और यहाँ पर ब्रेंडन टीना लीना के लिए एक रिंग भी खरीदती है जिसके बारे में वो उसे नहीं बताती। और अब ब्रेंडन टीना लीना को उसके घर छोड़ने के लिए जाती है जहाँ वो देखती है कि लाना की मॉम सोफे पर है। दरअसल उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा शराब पीती है, उसकी फैमिली लाइफ पूरी तरह से खराब है। और अब ब्रेंडन टीना लाना को उसके बेड पर ले जाती है जहाँ वो लीना को सुलाने के लिए उसे एक गाना भी सुनाती है, जिसके बाद लीना की आंख लग जाती है। और इसके बाद ब्रेंडन टीना वो रिंग जो उसने लाना के लिए खरीदी थी वहीं पर रख कर चली जाती है। दरअसल इस ग्रुप में किसी को नहीं पता होता कि ब्रेंडन टीना एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और ना ही ब्रेंडन टीना ये सच्चाई किसी को बताती है। अगली सुबह ब्रेंडन टीना जब अपनी दोस्त कैंडेंस के घर होती है तो वहाँ पर लाना आती है। लाना भी अब कहीं ना कहीं ब्रेंडन टीना की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो एक लड़की है। ब्रेंडन टीना कहती है कि मुझे अपने घर वापस जाना होगा। दरअसल उसे कोर्ट में पेश होना है। लाना से प्रॉमिस करती है कि मैं जल्दी वापस आऊंगी। इसके बाद वो अपने कज़न के ट्रेलर में जाती है। उसे वहाँ पर वो लाना के बारे में भी बताती है। उसका कज़न कहता है कि अगर उसे तुम्हारी असलियत पता चल गई तब क्या होगा। ब्रेंडन टीना कहती है कि मुझे पता है कि लाना को मेरी सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगली सुबह वो कोर्ट में जाती है जहाँ पर उससे पहले एक लड़के को बुलाया
दिखाया जाता है जिसने चोरी की थी और उसे 6 महीने की सज़ा दी जाती है। अब इसके बाद ब्रेंडन टीना का नाम बोला जाता है, लेकिन वो जानबूझकर खड़ी नहीं होती। उसे लगता है कि उसे भी सज़ा हो सकती है और अगर उसे सज़ा हो गई तो लाना से नहीं मिल पाएगी। इसीलिए वहाँ से निकलकर बाहर से गाड़ी चोरी करके उस तरफ निकल पड़ती है जहाँ पर लाना है। लाना के साथ वो रात एक जगह बैठती है जहाँ पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यानी कि अब लाना ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो ब्रेंडन टीना से प्यार करती है। वो अपने घर पर भी ब्रेंडन टीना के बारे में सब कुछ बता देती है, जो सुनकर जॉन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दरअसल लाना की बहन से उसकी शादी हुई थी, लेकिन लाना की बहन अब इस दुनिया में नहीं रही और अब वो लाना को पसंद करता है। इसीलिए वो लाना के पास जाता है, पर लाना उसे कहती है कि मैं ब्रेंडन टीना को पसंद करती हूँ, जिस पर जॉन उसका मजाक उड़ाता है। और इसके बाद वो बाहर आता है जहाँ पर ब्रेंडन टीना बैठी होती है और वो उसे कहता है कि ये मेरा घर है, अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। और अब ब्रेंडन टीना भी यहाँ पर जॉब करने लगती है, लेकिन एक दिन लाना उसे बताती है कि हम दोनों यहाँ से मेम्फिस शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ पर मैं अपने कैरियोके करियर को यानी कि सिंगिंग के करियर को आगे बढ़ाऊंगी। उसकी बात ब्रेंडन टीना को अच्छी लगती है। वो कहती है कि वहाँ पर जाकर हम शादी कर लेंगे और साथ ही मैं तुम्हारे सिंगिंग करियर में तुम्हारी मदद भी करूंगी। ये मेम्फिस जाने का प्लान बना लेते हैं। पर अगले दिन जब ब्रेंडन टीना अपना एक पार्सल लेने के लिए जाती है तो वहाँ पर एक पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ब्रेंडन टीना अपना नाम बदलकर यहाँ पर रह रही है। उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस है, इसीलिए उसे जेल बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैंडेंस, जिसके घर पर ब्रेंडन टीना रहती है, उसे उसकी जेब में उसके सामान में कुछ रिसिप्ट मिलती है जिस पर उसका असली नाम और उसका जेंडर लिखा होता है। और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि वो एक लड़का नहीं बल्कि वो एक लड़की है। लाना भी वहाँ पर आ जाती है। कैंडेंस उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन लाना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद लाना को पहले से इस बात का पता था, लेकिन उसने कभी ब्रेंडन टीना से इस बारे में नहीं पूछा। और अब लाना ब्रेंडन टीना से जेल में मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर ब्रेंडन टीना उसे बताती है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मैं दिल दिमाग आत्मा से तो एक लड़का हूँ, लेकिन मेरे शरीर का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो लड़कियों की तरह है। लाना कहती कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद वो ब्रेंडन टीना की बेल करवा कर उसे अपने साथ ले जाती है और अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो लाना को ढूंढ रहा होता है कि लाना रात भर घर नहीं आई थी और लाना को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। इसीलिए कैंडेंस के पास जाता है। हालांकि कैंडेंस उसे नहीं बताना चाहती, लेकिन उसके फोर्स करने पर वो उसे ब्रेंडन टीना का सच बता देती है कि वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। इसके बाद जॉन लाना के घर अपने सभी दोस्तों को लेकर पहुंचता है, जहां पर वो लाना की मॉम को न्यूज़पेपर की एक कटिंग दिखाता है और उन्हें बताता है कि ब्रेंडन टीना एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। और तभी वहां पर लाना और ब्रेंडन टीना भी आ जाते हैं। इसके बाद जॉन ब्रेंडन टीना से कहता है कि हमें तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है और जबरदस्ती उसके कपड़े निकालने की कोशिश करता है कि ब्रेंडन टीना विरोध करती है, लेकिन उसके विरोध का कोई भी असर नहीं होता। लाना के सामने उसकी सच्चाई को एक बार फिर से दिखाया जाता है। दरअसल लाना को उसके बारे में पता तो था, लेकिन ब्रेंडन टीना ने उससे अपना सारा सच नहीं दिखाया था। उसने उससे सिर्फ यही कहा था कि उसके शरीर में कुछ हिस्सा लड़कियों वाला है, लेकिन जल्दी वो सर्जरी कराकर इसे दूर कर देगा। और अब जॉन और उसका साथी टॉम ब्रेंडन टीना को गाड़ी में एक दूर जगह पर ले जाते हैं। यहाँ पर वो ब्रेंडन टीना को ले जाते हैं, उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आ जाता है तो ये दोनों उसकी इज्जत भी लूट लेते हैं। इसके बाद ये उसे धमकी भी देते हैं कि अगर तुमने इस बारे में कभी किसी को बताया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अब ये उसे टॉम के घर ले जाते हैं, लेकिन ब्रेंडन टीना को मौका मिल जाता है। वो यहाँ से भागकर सीधा लाना के घर जाती है। लाना की मॉम उसे देखना भी नहीं चाहती क्योंकि उन्हें उसकी सच्चाई का पता चल चुका है। लाना के दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो उससे प्यार करती है, इसीलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करती है तो उसे पता चल जाता है कि उसके साथ बहुत गलत काम किया गया है, इसीलिए पुलिस को बुलाया जाता है। और अब पुलिस उसका स्टेटमेंट लेना चाहती है, लेकिन पुलिस को यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट इस बात पर होता है कि वो एक लड़का है या लड़की। इसको लेकर खुद ब्रेंडन टीना भी बचपन से कंफ्यूज्ड है, इसीलिए यहाँ से चली जाती है और सीधा कैंडेंस के पास जाती है। कैंडेंस उसे देखकर समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो उसे अपने घर पर रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद लाना भी यहाँ पर आती है। लाना उससे कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम असल में क्या हो, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। हम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए मेम्फिस चले जाएंगे, पहले तुम जाओ और उसके बाद मैं भी वहाँ पर आ जाऊंगी। हमें जॉन और टॉम को दिखाया जाता है, जिनके पास लाना की मॉम आती है। वो जॉन से पूछती है कि तुमने ब्रेंडन टीना के साथ क्या किया है, अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम गुनहगार हो। लेकिन जॉन उसके ऊपर हंस रहा होता है। दरअसल जॉन पहले से एक क्रिमिनल है, वो कई बार जेल भी जा चुका है और अब
यहाँ पर टॉम सब कुछ बता देता है कि हमने ब्रेंडन टीना के साथ क्या किया है। इसके बाद लाना की मॉम वहाँ से चली जाती है और अब जॉन को पुलिस चीफ का कॉल आता है क्योंकि ब्रेंडन टीना ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। चीफ उसे कहते हैं कि कल सुबह तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। ये सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और अब जॉन और टॉम ब्रेंडन टीना को ढूंढते हुए लाना के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर लाना अपना सामान पैक कर रही होती है। लाना की मॉम उन्हें कहती है कि ब्रेंडन टीना यहाँ पर नहीं है, वो कैंडेंस के घर हो सकती है और अब ये दोनों के दोनों कैंडेंस के घर जाना चाहते हैं। लाना को पता है कि उसकी जान खतरे में है क्योंकि इनके पास गन भी होती है, इसीलिए वो ब्रेंडन टीना की जान बचाने के लिए इन दोनों को कहती है क्यों ना हम ड्रिंक पर चलें। लेकिन ये दोनों के दोनों अब कैंडेंस के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कैंडेंस भी इनके साथ इनकी गाड़ी में बैठ जाती है ताकि वो ब्रेंडन टीना की जान बचा सके। ब्रेंडन टीना कैंडेंस के घर के पास जो शेड होता है वहाँ पर छुपी हुई होती है और ये उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर जॉन अपनी गन से ब्रेंडन टीना को मार देता है और इस तरह से ब्रेंडन टीना की मृत्यु हो जाती है। कैंडेंस उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन जॉन उसे भी मार देता है और यहाँ पर टॉम के साथ वो इस जगह से भाग जाता है। लाना के सामने अब ब्रेंडन टीना की बॉडी है जिसके पास बैठकर वो रोते रोते वहीं पर सो जाती है। सुबह लाना की मॉम वहां पर आती है और उसे उस जगह से ले जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि अब लाना इस शहर को छोड़कर निकल चुकी है। वो मेम्फिस सिटी जा रही है जहां पर उसने और ब्रेंडन टीना ने अपना भविष्य देखा था। ब्रेंडन टीना की जेब से उसे एक लेटर भी मिला था जो उसने लाना के लिए लिखा था। लेटर में उन सभी खूबसूरत पलों का जिक्र था जो उसने लाना के साथ बिताए थे। साथ ही उसमें ये भी लिखा हुआ होता है कि मैं मेम्फिस में तुम्हारा इंतजार करूंगा जहां पर हम एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी जिएंगे। दरअसल इन दोनों की जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं थी और उन्हीं खुशियों की तलाश में ये मेम्फिस जाना चाहते थे, लेकिन लाना और ब्रेंडन टीना का ये सपना सपना ही रह गया। ये घटना सन 1993 में घटी थी जब ब्रेंडन टीना मात्र 21 साल की थी। इसके बाद जॉन को और उसके साथी टॉम को पकड़ लिया गया। टॉम ने पुलिस की मदद की इसीलिए उसे उम्र कैद की सजा हुई, जबकि जॉन अब भी जेल में है। हालांकि उसे सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी लेकिन जॉन ने इसकी प्रति अब भी याचिका दायर की हुई है कि उसे सजाए मौत ना दी जाए। तो ये थी ब्रेंडन टीना की एक दर्द भरी कहानी। दुनिया में बहुत सारे ऐसी दर्द भरी कहानियां हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना पूरी तरह से नामुमकिन है। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में थोड़ी भी खुशियां हैं तो